चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज द एनाटॉमी, तो स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कॉल्ड एनाटॉमी। अगर आप प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको एनाटॉमी बोलेंगे। प्लांट के पास होती है सेल्स, प्लांट ही क्यों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या एनिमल हो, कोई भी किंगडम हो, 5 किंगडम में से सब किससे बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल ही होती है। अब ये सेल ऑर्गेनाइज करके क्या बनाएगी, टिश्यू। अब टिश्यू जो होता है ऑर्गेनाइज करके क्या बनाता है, टिश्यू ऑर्गेनाइज करके बनाता है ऑर्गन। प्लांट में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट शो करते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इस पर में हम दो बात करेंगे, एक तो मोनोकाट प्लांट और दूसरा डाइकोट प्लांट। इसका हम एनाटॉमी देखेंगे। द टिश्यू सिस्टम, द टाइप ऑफ द टिश्यू जो होता है, टाइप ऑफ द टिश्यू किस पर बेस्ड होता है, टाइप ऑफ द सेल। उस टिश्यू में किस टाइप की सेल प्रेजेंट है उस हिसाब से वो टिश्यू क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे टिश्यू जो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंड ऑन द लोकेशन, आल्सो डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हमको पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम बन रहे हैं, 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम बन रहे हैं। एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम डिटेल में देखने हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। मतलब जो पूरे प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बनाता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे से मिलकर बना होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल से लाएगा, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम और हेयर, ट्राइकोम्स एंड हेयर, ये दोनों मिलकर एपिडर्मल अपेंडेज बनाते हैं। ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पार्ट हो गए। एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। और ये मेड अप ऑफ द इलांगेटेड एंड कॉम्पैक्टली सेल होता है इसमें। एपिडर्मिस जो होता है ये इलांगेटेड होता है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होती है इसमें कैसी सेल होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होती है, विच फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, जो कि एक कंटिन्यूअस लेयर बनाएगी। एपिडर्मिस यूजुअली कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होती है। और एपिडर्मल सेल पैरेंकाइमेटस सेल होता है। एपिडर्मल सेल कैसा होता है, पैरेंकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। पैरेंकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। एपिडर्मल सेल जो है पैरेंकाइमेटस होती है, पैरेंकाइमेटस विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये लाइनिंग होता है सेल वॉल, इससे साइटोप्लाज्म में लाइनिंग होती है, साइटोप्लाज्म में लाइनिंग होता है सेल वॉल के द्वारा। और इसमें एक लार्ज वैक्यूल भी होता है। क्या क्या है एपिडर्मल सेल में, एक तो पैरेंकाइमेटस है, साइटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में, सेल वॉल की लाइनिंग है साइटोप्लाज्म के चारों तरफ, और इसमें एक साइटोप्लाज्म में एक लार्ज वैक्यूल भी है। एपिडर्मिस के आउटसाइड एक कवरिंग होती है वैक्सी थिक लेयर की, कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को, प्रिवेंट करता है ये। क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है। क्यूटिकल किस में एब्सेंट होता है, रूट में एब्सेंट होता है। अच्छा, सेकंड अब है कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को रेगुलेट करता है स्टोमेटा। ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल, 2 बीन शेप्ड सेल से कंपोज होता है, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, बोलते हैं, जो कि स्टोमेटल पोर को क्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है। ग्रास मतलब कि मोनोकाट की बात करें तो ग्रास में गार्ड सेल जो होता है डम्ब बेल शेप्ड का होता है, और गार्ड की जो गार्ड सेल की जो आउटर वाल होती है वो थिन होती है, और जबकि इनर वाल होती है वो हाईली थिक होती है। ध्यान रखना है, गार्ड की आउटर वाल पतली होती है और जबकि इनर वाल जो होती है वो मोटी होती है, बहुत मोटी होती है। और गार्ड की जो आउटर वाल होती है वो स्टोमेटल पोर से दूर होती है, और जो इनर वाल होती है वो स्टोमेटल पोर की तरफ होती है, मतलब स्टोमेटल पोर के नज़दीक होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास गार्ड सेल के पास क्या क्या होता है। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल पॉजेस द क्लोरोप्लास्ट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्वाभाविक सी बात है, स्टोमेटल पोर को यही क्लोज करता है तो यही रेगुलेट करेगा स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, रेगुलेट यही गार्ड सेल ही करता है। और ध्यान रखना इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। समटाइम फ्यू एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज, तो उसको बोलेंगे सब्सिडरी सेल। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, फिर से स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। अगर पूछा जाए स्टोमेटल अपरेटस किससे मिलकर बना हुआ है, तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिला के बोलेंगे स्टोमेटल अपरेटस। अब इस फिगर को देख लीजिए, फिगर 6.1 में फिगर ए जो है वो आपका बीन शेप का गार्ड सेल है, और फिगर जो बी है वो डम्बेल शेप का गार्ड सेल है।
तो ग्रास में जो होता है ये डंप बेल शेप्ड का होता है, गार्ड सेल डंप बेल शेप्ड का होता है ग्रास में। तो ये ग्रास का रहा, ग्रास का गार्ड सेल का फिगर रहा। इसमें सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मल सेल दिख रही है, एपिडर्मल सेल दिख रही है। फिर ये सब्सिडरी सेल है, एपिडर्मल सेल है ये। फिर उसके बाद ये सब्सिडरी सेल है, फिर क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद ये गार्ड सेल दिखाया गया है। गार्ड सेल ये रही जो कि डंप बेल शेप का गार्ड सेल दिख रहा है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये तो हो गया ग्रास में जो डंप बेल शेप्ड का गार्ड सेल है उसका। उसके बाद ये जो बीन शेप्ड का गार्ड सेल है ये डाइकाट का है। तो सबसे बाहर एपिडर्मल सेल, ये रही एपिडर्मल सेल। उसके बाद ये रही सब्सिडरी सेल। देन आपको एक क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, किसमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है और ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर है। अच्छा, गार्ड सेल की दो लेयर है, एक आउटर लेयर है जो कि पतली है और ये इनर लेयर है जो कि मोटी है। ये आउटर लेयर है जो कि पतली है और ये इनर लेयर है ये मोटी है। ये पूरा गार्ड सेल का इनर लेयर रहा और ये गार्ड सेल का आउटर लेयर रहा। ठीक है, और ये स्टोमेटल पोर से दूर जो है वो कौन सी है, आउटर लेयर है। जो स्टोमेटल पोर के नज़दीक है वो इनर लेयर है। और यही गार्ड सेल रेगुलेट करती है स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग की। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बीएस नंबर ऑफ द हेयर्स, तो इसको बोलेंगे क्या, रूट हेयर्स। रूट हेयर जो होता है, रूट की जो एपिडर्मल सेल होती है उस पर नंबर ऑफ हेयर होते हैं, वो रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर जो होता है ये यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल का यूनिसेलुलर इलांगेशन होता है और ये वाटर और मिनरल्स को, सॉयल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। सॉयल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट हेयर। रूट हेयर किसका इलांगेशन है, एपिडर्मल सेल का इलांगेशन है। कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है। लेकिन वही स्टेम पे बात करें तो स्टेम में भी एक एपिडर्मल हेयर होता है जिसको ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम जो होता है सूट सिस्टम में होता है, रूट सिस्टम में नहीं होता है, ये सिर्फ सूट सिस्टम में होता है। ये मल्टीसेलुलर होता है। देखो रूट हेयर जो था वो यूनिसेलुलर था और जबकि ट्राइकोम जो है वो मल्टीसेलुलर है, ध्यान रखना है। ट्राइकोम जो होता है ये जो मल्टीसेलुलर है ये ब्रांच या अनब्रांच हो सकता है, यानी कि या तो ब्रांच होगा या तो अनब्रांच होगा। सॉफ्ट या स्टिफ होता है, सॉफ्ट या स्टिफ होता है। ठीक है, या तो एकदम मजबूत होगा या तो एकदम मुलायम होगा या तो एकदम कठोर होगा, हार्ड होगा, स्टिफ होगा। और ये सिक्रेटरी भी, दे में इवन ये सिक्रेटरी भी होता है। तो ट्राइकोम के बारे में इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि ट्राइकोम जो होता है ये एपिडर्मल सेल होता है, स्टेम पर होता है। स्टेम पर जो एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मल हेयर होता है, उसको ट्राइकोम बोलेंगे। ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है और ये ब्रांच अनब्रांच हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ हो सकता है और साथ ही साथ सिक्रेटरी भी होता है। ट्राइकोम हेल्प करता है इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रोकता है कौन, ट्राइकोम्स। किस में होता है, ये स्टेम में होता है। तो ये बात हो गई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर बंडल। अगर एपिडर्मल और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो तो जो भी टिश्यू बच रहे हैं वो टिश्यू बनाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आता है कि कंसिस्ट ऑफ द सिंपल टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू से बना हुआ होता है जैसे पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेंकाइमा। तो पीसीएस, पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, स्क्लेंकाइमा, ये जो बनाता है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। ठीक है, उसमें अगर बात करें पैरेंकाइमा सेल की, पैरेंकाइमा सेल यूजुअली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मिडलरी रे में। इसको याद करने का तरीका है CMP क्यूब, मतलब क्या क्या है, C फॉर कॉर्टेक्स, M फॉर मिडलरी रे, P क्यूब मतलब एक P का मतलब पिथ हो गया, दूसरा P का मतलब पेरिसाइकल, और ये सब पैरेंकाइमेटस होते हैं। ठीक है, इन सब में पैरेंकाइमेटस सेल इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रखना है पैरेंकाइमेटस सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ और मिडलरी रे में। इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट। प्राइमरी स्टेम एंड रूट में जो कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल, पिथ है, मिडलरी रे हो, पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ है या उसमें पैरेंकाइमेटस सेल पाया जाएगा। लीफ की बात करें, पत्ती में मेजोफिल सेल ग्राउंड टिश्यू बनाता है। मेजोफिल सेल जो होता है वो थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल को मेजोफिल सेल बोलते हैं। थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल को मेजोफिल सेल बोलते हैं और यही मेजोफिल सेल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है लीव का। लीव का ग्राउंड टिश्यू कौन सा होता है, मेजोफिल होता है। ये तो हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है ये बना होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। मतलब इसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे। जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों एक साथ मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल बनाएंगे। अब वेस्कुलर बंडल जो डाइकॉटिलेडन स्टेम होता है, डाइकॉट स्टेम होता है। डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि फ्लोएम और जाइलम के बिटवीन कैम्बियम प्रेजेंट होता है। अब फ्लोएम और जाइलम के बिटवीन अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन, तो इस कैम्बियम के पास एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनाने की, एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल कब बोलेंगे, जब कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा किसके बिटवीन, जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन जब कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल। लेकिन अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉटिलेडन में, इन मोनोकॉटिलेडन्स में वेस्कुलर बंडल के पास कोई भी कैम्बियम नहीं होता है। जब कोई कैम्बियम नहीं है तो कोई भी सेकेंडरी टिश्यू यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो क्लोज और ओपन समझ में आया, क्लोज और ओपन कैम्बियम डिसाइड करेगा। कैम्बियम है तो
ओपन वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल। अब अगर जाइलम एंड फ्लोएम विथ इन द वेस्कुलर बंडल अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर और विथ डिफरेंट रेडियाई, तो ऐसे अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल को जिसमें क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे हैं, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं और जो सिर्फ रूट में देखने को मिलता है। अब एक टर्म यूज किया गया कंजॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल। अब कंजॉइंट दोनों में आएगा, कंजॉइंट टर्म जो है कंजॉइंट क्लोज भी होता है, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल दोनों में आता है। कंजॉइंट का मतलब बस इतना है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब इतना है कि जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अगर सेम रेडियाई पे जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड हैं तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलेंगे कंजॉइंट। अब अगर कैम्बियम है तो कंजॉइंट ओपन होगा, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो कंजॉइंट क्लोज होगा। और सच वेस्कुलर बंडल का काम किस में होता है? ये स्टेमेन लीफ में होता है, रूट में नहीं। ध्यान रखना है, कंजॉइंट जो होता है ये स्टेमेन लीफ में होता है और रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होता है वो रूट में होता है। ठीक है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली है फ्लोएम। कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम कहाँ पे लोकेटेड होता है? ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। जाइलम के आउटर साइड पर फ्लोएम लोकेटेड होता है कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल में। अब फिगर आपका यहाँ पे ए बी सी करके दिया गया है। जो ए फिगर है इसमें आपको दिख रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड है। जाइलम एंड फ्लोएम जब डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड होंगे तो एक ऐसा वेस्कुलर बंडल हो जाएगा, तो ये वाला रेडियल वेस्कुलर बंडल हो जाएगा और ये मिलेगा किसमें? ये रूट में मिलेगा। रेडियल वेस्कुलर बंडल है और ये रूट में मिलेगा। और बी वाला जो फिगर है, बी फिगर, इसमें सिर्फ आउटर साइड फ्लोएम दिख रहा है और इनर साइड जाइलम दिख रहा है। तो आउटर साइड फ्लोएम है, इनर साइड जाइलम है और यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। या कैम्बियम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। और सी वाले फिगर में आपको दिख रहा है कि फ्लोएम आउटसाइड है और जाइलम इनसाइड है, कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बिटवीन है। तो ऐसे सी जो है ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलेंगे कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल, क्योंकि कैम्बियम है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। अब एनाटॉमी ऑफ द डाइकाटिलेडन वन मोनोकोटिलेडन प्लांट की एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी अगर हम डाइकाटिलेडन या मोनोकोटिलेडन, अब चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, उसमें तीन चीज़ है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो रूट, स्टेम एंड लीफ, इसमें कैसा टिश्यू है इसकी स्टडी करने के लिए, मतलब इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करना पड़ेगा, TS। ट्रांसफर सेक्शन वो भी कौन से जोन का? मेच्योर जोन का। अगर आप रूट की स्टडी कर रहे हैं तो रूट के मेच्योर रूट लेना है, मेच्योर रूट का ट्रांसफर सेक्शन कट करके करना है। स्टेम में भी मेच्योर स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखना है और लीफ में भी मेच्योर लीफ जो होगी उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके उसके अंदर का जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइकाटिलेडन रूट की स्टडी करेंगे। डाइकाटिलेडन रूट का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखेंगे क्या दिखता है। डाइकाटिलेडन रूट्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो उसका पहले हम ट्रांसफर सेक्शन कटेंगे कोई डाइकाटिलेडन रूट का। तो हमने लिया सनफ्लावर रूट लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो आपको क्या दिखेगा? इंटरनल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखेगा? ये देखिए, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर दिखेगी वो कौन सी टिश्यू की दिखेगी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखेगा आपको एपिब्लेमा। एपिब्लेमा की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो दिखेगी वो एपिब्लेमा दिखेगी। अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करके सनफ्लावर का अगर आप माइक्रोस्कोप से स्लाइड पर रख के आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो एपिब्लेमा की दिखेगी। मेनी ऑफ द सेल ऑफ एपिब्लेमा, इससे निकलेगा क्या? एक यूनिसेलुलर रूट हेयर। एपिब्लेमा से फॉर्म होगा एक यूनिसेलुलर रूट हेयर। उसके बाद एपिब्लेमा के नीचे दिखेगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट होता है कई सारे लेयर ऑफ थिन वॉल पैरेंकाइमेटा सेल से। इसमें कॉर्टेक्स में सेवरल लेयर होती है थिन वॉल पैरेंकाइमेटा सेल की। थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल की जो कई सारी लेयर कॉर्टेक्स में होती हैं वो विथ इंटरसेलुलर स्पेस के साथ होती है। उसमें कई सारे मतलब इंटरसेलुलर स्पेस मिल जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। अच्छा, कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स को बोलेंगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर, बैरल शेप्ड सेल का सिंगल लेयर होता है, बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस का होता है, एंडोडर्मिस कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ध्यान रखना है इसमें कोई सी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अच्छा, एंडोडर्मल सेल में टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल होती है जिसके पास होता है डिपोजिशन ऑफ द वाटर सुबेरिन मटेरियल का, डिपोजिशन ऑफ द वाटर इम्परमिएबल वैक्सिस मटेरियल सुबेरिन का। एंडोडर्मल सेल के पास क्या होता है? डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का। इन किस फॉर्म में? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। पूछा है कैस्पेरियन स्ट्रिप किसमें मिलती है? तो एंडोडर्मल सेल में मिलती है, यानी कि एंडोडर्मिस लेयर में के एंडोडर्मल सेल में मिलती है। एंडोडर्मल सेल के पास टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स भी होती है और इसी के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप भी होता है जो कि एक सुबेरिन मटेरियल है। और इस मटेरियल कैसा होता है? वाटर इम्परमिएबल होता है और वैक्सी होता है। अब एंडोडर्मिस के नीचे अगर जाएंगे तो एंडोडर्मिस के नीचे फ्यू लेयर होती है थिक वॉल पैरेंकाइमेटा सेल की, जिसको बोलेंगे पेरीसाइकल। क्या बोलेंगे? पेरीसाइकल
थिक वॉल पैरेंकाइमेटस सेल की बनी होती है और इसी पेरिसाइकिल से इनिशिएशन होता है लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम का। कब? सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन पेरिसाइकिल से होता है। बात कर रहे हैं डाइकाट रूट यानी सनफ्लावर रूट की, जिसमें पिथ जो होता है स्मॉल और इनकॉन्सिपिक्यूअस होता है। स्मॉल होता है, इनकॉन्सिपिक्यूअस होता है, मतलब बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। किसमें? डाइकाट रूट यानी कि सनफ्लावर के रूट में पिथ का ये है। उसके बाद पैरेंकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन पैरेंकाइमेटस सेल होती है, जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवा टिश्यू। कंजक्टाइव टिश्यू यूजुअली जो होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम 2 से 4 होते हैं, 2 to 4 जाइलम फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं। बाद में चल के कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, चूंकि डाइकाट रूट है तो यहाँ पे कैम्बियम रिंग डेवलप होगा किसके बिटवीन? जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन। जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन कैम्बियम रिंग होगा, क्योंकि इसमें कैम्बियम जो होती है आपस में जुड़ जाती है। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे जितनी भी टिश्यू है वो सब, जैसे कि पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल में आपका जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा, और पिथ। 3 चीज, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टील। पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन की स्टील किसका किसका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टील जो होता है कॉन्स्टिट्यूट होता है पीवीपी। इसका ट्रिक है पीवीपी स्टील पाइप आता है, पीवीपी की पाइप। पी फॉर पेरिसाइकल, वी फॉर वैस्कुलर बंडल, फिर पी फॉर पिथ, ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टील। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक होता है कि पूछा जाता है कि पिथ किस में वेल डेवलप्ड है और किस में पुअरली डेवलप्ड है। तो इसके लिए ट्रिक है कि आरएमडी स्कूल, आर फॉर आर मतलब कि आपका डी फॉर डाइकाट और आर मतलब रूट, एम फॉर नहीं एम आर एम माने मोनोकाट रूट। ठीक है, आर एम माने मोनोकाट रूट और डी स्कूल, डी फॉर डाइकाट, एस फॉर स्टेम, मतलब मोनोकाट रूट और डाइकाट स्टेम में पिथ जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। बाकी बचा जो उसमें पुअरली डेवलप। बचा क्या? मोनोकाट रूट के अलावा क्या बचा? डाइकाट रूट और डाइकाट स्टेम के अलावा मोनोकाट स्टेम। तो इसमें क्या होता है? पुअरली डेवलप होता है, जैसे कि डाइकाट रूट में पुअरली डेवलप्ड है। अब इसका फिगर अगर आप देखिए सनफ्लावर के ट्रांसफर सेक्शन का, तो ये डाइकाट रूट दिख रहा है, सनफ्लावर के रूट है ये फिगर। इसमें सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से निकल रहा है यूनिसेलुलर रूट हेयर, जो कि मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है सॉइल से। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स में कई सारी लेयर होती हैं, जो कि थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल होती है कॉर्टेक्स के नीचे है एंडोडर्मिस। इसी में कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलता है, जिसमें कि कैसा मटेरियल होता है? वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरियन होता है इसमें। एंडोडर्मिस के नीचे आपको दिख रहा होगा पेरिसाइकल। इसी पेरिसाइकल से इनिशिएशन होता है लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम का, तो पेरिसाइकल हो गया। पेरिसाइकल के नीचे आपको दिखाया होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम। जाइलम में ये प्रोटोजाइलम है और ये रहा मेटाजाइलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिथ है, पिथ के सबसे इधर आपका फ्लोएम रहा। तो ये अब इसमें ध्यान रखना है कि एंडोडर्मिस के नीचे जो भी पोर्शन है, ये पोर्शन ये बनाते हैं क्या? स्टील मतलब पेरिसाइकल और वैस्कुलर बंडल और पिथ। पेरिसाइकल हो गया, वैस्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम में वैस्कुलर बंडल हो गए, और पिथ, ये तीनों मिलकर बना लिए स्टील। ठीक है, तो ये इसका फिगर। इसमें अगर कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये रहा सनफ्लावर रूट का यानी कि डाइकाट रूट का ट्रांसफर सेक्शन। उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू का, ये दिख गया। कौन सी लेयर कैसी है ये। मोनोकोटिलिडन रूट की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोटिलिडन रूट सिमिलर होता है डाइकाट रूट, उसके सिमिलर ही होता है कई सारे रिस्पेक्ट में, बट कुछ जगह अंतर है। देखिए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, इसमें भी एपिडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकल, देन वैस्कुलर बंडल एंड देन पिथ है। बट यहाँ पे जो डाइकाट रूट में कुछ ही जाइलम बंडल थे, 2 से 4 सिर्फ जाइलम बंडल थे, लेकिन मोनोकाट रूट में मोर देन 6 जाइलम बंडल होते हैं, यानी कि पॉलीआर्च कंडीशन होती है मोनोकाट रूट में। और दूसरी चीज़ किसमें? पिथ जो होती है लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है, जबकि मोनोकाट ये तो मोनोकाट रूट है ना, मोनोकाट रूट में पिथ क्या है? लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। लेकिन डाइकाट रूट में पिथ क्या था? स्मॉल था और उतना डेवलप नहीं था, पुअरली डेवलप्ड था। मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जबकि डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब अगर हम फिगर पे आए मोनोकाट रूट का, तो मोनोकाट रूट में जो सेल का टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेयर है वो ऐसी है कि सबसे आपका एपिडर्मिस दिख रहा है, एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर है, फिर कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकल है, देन फ्लोएम है, और देन पिथ है, और जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है। ध्यान रखना है कि अगर रूट में जो होता है, अगर देखा जाए तो इसमें एक्जार्ज कंडीशन होती है। एक्जार्ज का मतलब क्या होता है? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होता है और मेटाजाइलम सेंटर पे होता है। तो अगर आप देखिए ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम आपका ये देखिए पेरीफेरी पे है, ये प्रोटोजाइलम है, ये किनारे किनारे है लगा हुआ। और अगर मेटाजाइलम देखें तो मेटाजाइलम ये रहा सेंटर पे, तो ये मेटाजाइलम है और प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी, ये मेटाजाइलम सेंटर। तो वो होता है एक्जार्ज कंडीशन, ये रूट में होती है। और स्टेम में कैसा होता है? एंडार्ज कंडीशन होती है, मतलब चाहे डाइकाट रूट हो चाहे मोनोकाट रूट हो, उसमें एक्जार्ज कंडीशन होगी, मतलब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होगा और मेटाजाइलम सेंटर पे होगा। लेकिन अगर ये स्टेम पे होता तो प्रोटोजाइलम जो होता है वो कहाँ पे? सेंटर पे होता है, मेटा जो होता है वो पेरीफेरी पे आ जाता है, मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी पे आ जाता है।
डाइकोटिलेडन स्टेम। अगर हम डाइकोटिलेडन स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, यंग डाइकोटिलेडन स्टेम लें और उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, क्या अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है डाइकोट स्टेम की, वो होती है एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करके अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर दिखेगी वो होती है आपकी एपिडर्मिस, जो कि कवर्ड होती है थिन लेयर क्यूटिकल से। किससे कवर्ड होती है, डाइकोट के स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है वो एक थिन लेयर क्यूटिकल से कवर्ड होती है, थिन लेयर क्यूटिकल से कवर्ड होती है। अच्छा, इसे जो होता है इसमें ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स और कुछ सिस्टोमेटा। एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ सिस्टोमेटा भी होते हैं। ठीक है, सेल अरेंज है। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बिटवीन जो सेल अरेंज होती है वो मल्टीपल लेयर के बिटवीन अरेंज होती है और ये मिलकर बनाती है कॉर्टेक्स। मतलब अगर हम बात करें कि कॉर्टेक्स किसके बीच है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच है, और कॉर्टेक्स कई सारे इसके लेयर हैं। और कॉर्टेक्स के कितने सब जोन हैं, कॉर्टेक्स के 3 सब जोन हैं। कौन कौन से, सबसे आउटर एपिडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस, बीच में एक होती है कॉर्टिकल लेयर, बीच में एक होती है कॉर्टिकल लेयर। ये 3 लेयर हो गई, कॉर्टेक्स की 3 सब जोन हो गए। ठीक है, हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस जो होती है कोलेंकाइमेटस सेल की बनी होती है। हाइपोडर्मिस जो होती है ये कोलेंकाइमेटस सेल की बनी होती है और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होती है। क्या प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यंग स्टेम को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। अब कॉर्टिकल लेयर जो होती है, कॉर्टिकल लेयर जो होती है बिलो द हाइपोडर्मिस होती है और ये होती है किसकी बनी, पैरेंकाइमेटस होती है। राउंडेड थिन वाल्ड पैरेंकाइमेटस सेल होती है ये। अच्छा, इसमें कॉन्सेपिकस इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, कॉन्सेपिकस इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। और कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो एंडोडर्मिस है और सेल जो एंडोडर्मिस की सेल है वो स्टार्च ग्रेन रिच होती है। ध्यान रखना है, स्टार्च ग्रेन रिच होती है। कौन, जो कॉर्टेक्स का तीसरा सब जोन है यानी कि एंडोडर्मिस है, वो एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन रिच होती है। अच्छा, इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं, एंडोडर्मिस जो स्टार्च ग्रेन रिच है इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। अब एंडोडर्मिस के नीचे आता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस की इनर साइड, मतलब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है वो पेरिसाइकिल होता है और फ्लोएम के जस्ट एबव होता है। ध्यान रखना है, एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर क्या होता है, पेरिसाइकिल, और फॉर्म करता है सेमिल्यूलर पैचेज ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है। पेरिसाइकिल स्क्लेरेंकाइमा सेल से बना होता है, सिमिलर पैचेज बनाता है ये। वैस्कुलर बंडल के बिटवीन कुछ फ्यू लेयर ऑफ द रेडिली प्लेस्ड पैरेंकाइमेटस सेल होती हैं और ये इनको बोलते हैं मेडुलरी रे इनको बोलेंगे। अच्छा, लार्ज नंबर में वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं रिंग के फॉर्म में और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल ये डाइकोट स्टेम का करेक्टर है। रिंग अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का किसका करेक्टर है, डाइकोट स्टेम का करेक्टर है। डाइकोट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है कंजॉइंट और ओपन होता है। ओपन इसलिए क्योंकि इसके जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन कैम्बियम आ जाता है विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम। इंडार्च का मतलब जैसे एक्सटार्च में हम लोग याद किए थे पीपी एमसी ईएक्स एक्जार्च के लिए मतलब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे था, तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। इंडार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम सेंटर पे रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेंकाइमेटस सेल विद द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, इसको बोलते हैं पिथ। तो यहाँ पे पिथ की बात होगी। अब अगर हम डाइकोट स्टेम की फिगर की बात करें, इसका ट्रांसफर सेक्शन में जो दिख रहा है, तो अगर आप डाइकोट स्टेम देख रहे हैं तो ये इसका फिगर रहा और इसका अरेंजमेंट रहा सेल का। तो सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर से निकल रहा है एपिडर्मल हेयर या इसे ट्राइकोम बोला जा रहा है जो कि मल्टी सेलुलर है, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोमेटा भी है। अब इसके कॉर्टेक्स के 3 सब जोन थे। सबसे आउटर जो सब जोन था उसका नाम था हाइपोडर्मिस जो कि कोलेंकाइमा से बना था, तो हाइपोडर्मिस है। उसके बाद था कॉर्टिकल लेयर जो थी वो जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस थी कॉर्टिकल लेयर, और ये पैरेंकाइमेटस थी, तो पैरेंकाइमा का कॉर्टिकल लेयर हो गया, ये हाइपोडर्मिस हो गया, मतलब ये कोलेंकाइमा हाइपोडर्मिस हो गया। पैरेंकाइमा का जो बना हुआ है वो कॉर्टिकल लेयर हो गया। उसके नीचे एंडोडर्मिस है, यहीं पे स्टार्च की स्टार्च शीथ थी। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल की लेयर है, फिर पेरिसाइकिल के जस्ट बिलो क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम आएगा, तभी तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल है। और ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की बात की गई है। तो हम लोगों ने भी क्या देखा कि प्रोटोजाइलम कहाँ पे रहेगा, प्रोटोजाइलम रहेगा यहाँ पे, प्रोटोजाइलम सेंटर पे रहेगा और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे रहेगा, तो तभी तो ये इंडार्च कंडीशन बनेगी। और सबसे लास्ट में ये पिथ रहा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं मोनोकोट स्टेम पर। मोनोकोटिलेडन स्टेम में अगर देखें तो मोनोकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देखने पे इसमें इसके पास क्या है, हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस है।
जबकि मोनोकाट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका था, कोलेंकाइमेटस था। ध्यान रखना है DCMS से। डाइकाट स्टेम में हाइपोडर्मिस के लिए ट्रिक है, ये डाइकाट स्टेम में कोलेंकाइमेटस होता है हाइपोडर्मिस, और मोनोकाट स्टेम में कैसा होता है, स्क्लेंकाइमेटस होता है हाइपोडर्मिस। तो ध्यान रखना है मोनोकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो कैसा है, स्क्लेंकाइमेटस है। इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। मोनोकाट स्टेम का फीचर है कि इसमें वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं और सराउंडेड होते हैं स्क्लेंकाइमेटस बंडल सीज से। एक लार्ज कॉन्सेपिकस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी होता है। वेस्कुलर बंडल इसमें कंजॉइंट और क्लोज होता है, क्योंकि क्लोज इसलिए कि किसी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो होता है स्मॉलर होता है, किससे, सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल से। मतलब अगर पूछा जाए पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल और सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल में कौन लार्ज कौन स्मॉल, तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉल होता है, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल जो होता है वो लार्ज होता है। फ्लोरेम पेरेंकाइमा एब्सेंट इसमें होता है, ध्यान रखना है। फ्लोरेम पेरेंकाइमा मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है विद इन वेस्कुलर बंडल के साथ वाटर कंटेनिंग कैविटी इसमें मोनोकाट स्टेम में प्रेजेंट होती है, लेकिन फ्लोरेम पेरेंकाइमा नहीं है, फ्लोरेम पेरेंकाइमा एब्सेंट है। तो ये तो हो गया मोनोकाट स्टेम। ये फिगर दिख रहा है मोनोकाट स्टेम का। सबसे बाहर एपिडर्मिस है। उसके बाद हाइपोडर्मिस। इसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, मोनोकाट की स्क्लेंकाइमेटा की बनी होती है। ध्यान रखना स्क्लेंकाइमेटस होती है हाइपोडर्मिस। इससे वेस्कुलर बंडल देखो स्कैटर्ड फॉर्म में है, स्कैटर्ड है, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल है मोनोकाट स्टेम में, और ये ग्राउंड टिश्यू है। इधर भी है एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, ये वेस्कुलर बंडल है। सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल में कौन सा लार्जर कौन सा स्मॉलर होता है, तो जो वेस्कुलर बंडल क्या होता है कि पेरिफेरल होता है वो जनरली स्मॉलर होता है, और सेंट्रल वेस्कुलर बंडल जो होता है वो लार्जर होता है। और इधर आपको फ्लोएम जाइलम दिख रहा है, लेकिन उसके बीच में कैम्बियम नहीं दिख रहा होगा, ग्राउंड टिश्यू आपको दिख रहा है। तो मोनोकाट स्टेम की बात हो गई। डाइकाट लीफ या डार्सी वेंट्रल लीफ का अगर हम वर्टिकल सेक्शन VS कट करके देखेंगे इसमें माइक्रोस्कोप में हाई रेजोल्यूशन पे, तो क्या दिखेगा हमको, डार्सी वेंट्रल लीफ। पहले इसे लोअर रेजोल्यूशन पे देखा जाता है, देन राइज रेजोल्यूशन पे देखा जाता है। खैर देखो अगर हम देखेंगे तो थ्रू द लेमिना, अब हम डार्सी वेंट्रल सेक्शन जो वर्टिकल सेक्शन कट कर रहे हैं डार्सी वेंट्रल लीफ या डाइकाट लीफ का, थ्रू द लेमाइना के थ्रू कट करेंगे, जिसमें 3 मेन पार्ट देखने को मिलेंगे। सो 3 मेन पार्ट क्या क्या, एपिडर्मिस, मेजोफिल सेल और वेस्कुलर सिस्टम। क्या क्या, एपिडर्मिस सबसे बाहर दिखेगा, फिर मेजोफिल सेल और वेस्कुलर सिस्टम, ये 3 चीज दिखेगा। एपिडर्मिस जो होता है वो कवर बार अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों को कवर करता है। अपर सरफेस एपिडर्मिस को एडॉक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे, लोअर सरफेस एपिडर्मिस को एबॉक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे। ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्सिपिकस क्यूटिकल, इसके पास ठीक है। एबॉक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर करती है मोर स्टोमेटा देन एडॉक्सियल एपिडर्मिस। मतलब जो एबॉक्सियल एपिडर्मिस है, एबॉक्सियल एपिडर्मिस का मतलब जो लोअर साइड का एपिडर्मिस है उसके पास स्टोमेटा मोर स्टोमेटा है। ऐसा बात नहीं है कि एडॉक्सियल एपिडर्मिस स्टोमेटा नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्टोमेटा किसके पास है, एबॉक्सियल एपिडर्मिस। मतलब लोअर साइड के जो एपिडर्मिस है उसके पास स्टोमेटा ज़्यादा है, और जो अपर साइड की एपिडर्मिस है मतलब एडॉक्सियल एपिडर्मिस उसके पास स्टोमेटा कम है। लेटर में है इवन मतलब बाद में, लेकिन इसके पास स्टोमेटा होता भी नहीं, किसके पास, जो अपर एपिडर्मिस मतलब एडॉक्सियल एपिडर्मिस। डाइकोटिलेडॉन लीफ के एडॉक्सियल एपिडर्मिस पे स्टोमेटा लैक कर जाता है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है, बस ठीक है। टिश्यू बिटवीन जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बिटवीन टिश्यू होता है, अपर एपिडर्मिस एडॉक्सियल एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस एबॉक्सियल एपिडर्मिस के बिटवीन जो स्टोमेटा और जो सेल्स होती है, उन जो टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मेजोफिल सेल। ठीक है, मेजोफिल सेल। अच्छा, मेजोफिल सेल के पास क्या होता है, मेजोफिल सेल जो होती है वो पेरेंकाइमेटस होती है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। मेजोफिल के बारे में इतना ध्यान रखना है कि मेजोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट पेरेंकाइमेटस वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग और क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। ठीक है, इसके 2 टाइप सेल होते हैं, मेजोफिल सेल के 2 टाइप की सेल इसमें प्रेजेंट होती है। एक तो पैलिसेड पेरेंकाइमा होता है और दूसरा स्पॉन्जी पेरेंकाइमा होता है। तो जो एडॉक्सियल प्लेस्ड पैलिसेड पेरेंकाइमा है, एडॉक्सियल का मतलब अपर एपिडर्मिस की बात की जा रही है। एडॉक्सियल की साइड जो पैलिसेड पेरेंकाइमा है वो इलांगेटेड सेल की बनी हुई होती है और अरेंज्ड होती है पैरेलली। कैसे, वर्टिकल और पैरेलल अरेंज होती है, एक दूसरे के वर्टिकल होती है और पैरेलल होती है। तो ये रहा वर्टिकल और पैरेलल अरेंज होती है। लेकिन जो दूसरी पेरेंकाइमा है स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, ये पैलिसेड सेल के जस्ट बिलो होती है और एक्सटेंड करती है लोअर एपिडर्मिस तक। ये कैसी होती है, ये ओवल शेप या राउंडेड शेप की होती है और लूजली अरेंज्ड होती है, ध्यान रखना लूजली अरेंज्ड होती है। और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में न्यूमरस लार्ज स्पेस के साथ साथ एयर कैविटी भी पाई जाती है, न्यूमरस लार्ज स्पेस के साथ साथ एयर कैविटी भी देखने को मिलती है इन सेल के बिटवीन। किस सेल के बिटवीन, जो स्पॉन्जी पेरेंकाइमा सेल है उसके बिटवीन। इसमें वेस्कुलर सिस्टम जो इसमें वेस्कुलर बंडल है उसमें आप कहाँ पे देखेंगे, कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिब में आपको वेस्कुलर बंडल दिखेगा, लीफ के वेन और मिडरिब में आपको वेस्कुलर बंडल दिखेगा। अच्छा, वेस्कुलर बंडल की साइज जो होगी वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ वेन पे, साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड करता है। वेन वेरी इन थिकनेस में वेन वेरी करता है, तो किसमें, लेकिन रेटिकुलेट वैसे किसमें होता है, डाइकाट लीफ में। ठीक है,
वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द थिक वॉल बंडल शीथ सेल। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो बंडल शीथ सेल से, थिक वॉल बंडल शीथ सेल से सराउंडेड होता है। तो अब आप फिगर देखिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डाइकार्टिलेज के वर्टिकल सेक्शन का। डाइकार्टिलेज के ये रहा आपका हाँ ट्रांसफर सेक्शन। तो पहले तो सबसे बाहर आपको दिखेगा एक तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहाँ तीन ही चीज़ आपको देखनी है। क्या क्या देखना है? एपिडर्मिस देखना है, मेजोफिल देखना है और वेस्कुलर बंडल देखना है। ठीक है, इसी के बारे में बात होगी। तो अपर एपिडर्मिस को एडॉक्सियल एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को एडॉक्सियल एपिडर्मिस बोला जा रहा है। ठीक है, लोअर को सॉरी फिर से पूरा दिख नहीं रहा है, एक मिनट भी दिखा। हाँ, तो अपर एपिडर्मिस को एडॉक्सियल एपिडर्मिस, लोअर को एबॉक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, अब एडॉक्सियल एपिडर्मिस पे आपको स्टोमेटा नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जो एबॉक्सियल एपिडर्मिस है यहाँ पे स्टोमेटा दिख रहा है आपको। ठीक है, और स्टोमेटल में जो ओपनिंग है उसको बोला जा रहा है सब स्टोमेटल कैविटी, ये स्टोमेटल की ओपनिंग। ठीक है, अब एडॉक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट बिलो है क्या है? एडॉक्सियल एपिडर्मिस और एबॉक्सियल एपिडर्मिस के बिटवीन क्या है? मेजोफिल सेल है। ये मेजोफिल सेल है। अब मेजोफिल सेल जो होती है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस होती है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल होती है। ये दो टाइप की होती है, एक पहली सेड और दूसरा स्पॉन्जी। तो ये पहली सेड मेजोफिल जो होती है कैसी है? इलांगेटेड है। देखिए इलांगेटेड है और कैसे अरेंज्ड है? वर्टिकली अरेंज्ड है, वर्टिकल और पैरेलली अरेंज्ड है, वर्टिकल और पैरेलली अरेंज्ड है। इसमें कोई भी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, अच्छा, इस पहली सेट मेजोफिल सेल के जस्ट बिलो एक्सटेंड कर रही है एबॉक्सियल एपिडर्मिस तक। कौन? स्पॉन्जी मेजोफिल सेल। तो देखो ये स्पॉन्जी मेजोफिल सेल है और ये इसके बिटवीन एयर कैविटी पाई जा रही है, इसके बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेस भी अच्छा खासा है। अब अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको जाइलम दिख रहा होगा और ये फ्लोएम दिख रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम है और ये किससे कवर्ड है? बंडल शीथ सेल से कवर है। तो ये हो गया डाइकार्टिलेज या डॉर्सिवेंट्रल का जो भी फिगर में आपको ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट आ सकता है, नेमिंग करने के लिए आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कौन सी सेल कहाँ पे है। सो आइसोबाइलेटरल लीफ या मोनोकोटिलेडन लीफ, अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो आइसोबाइलेटरल लीफ या मोनोकोटिलेडन की एनाटॉमी सिमिलर होती है डॉर्सिवेंट्रल लीफ के कई वे में सिमिलर होती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होते हैं। एक तो ये जो आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा जो होता है प्रेजेंट होता है वो दोनों सरफेस पे, एपिडर्मिस के दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होता है। मतलब एबॉक्सियल और एडॉक्सियल, अपर सरफेस एपिडर्मिस और लोअर सरफेस एपिडर्मिस दोनों पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और आइसोबाइलेटरल लीफ में मेजोफिल सेल जो होती है, मेजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होती है पेलिसेड और स्पॉन्जी में, जबकि डाइकार्ट में डिफरेंशिएट थी। ये दो अंतर हो गए। एक अंतर तो स्टोमेटा जो होता है डाइकार्टिलेज में स्टोमेटा जो होता है लोअर एपिडर्मिस में था, अपर एपिडर्मिस में नहीं था। दूसरे शब्दों में बोले तो जो स्टोमेटा था वो एबॉक्सियल एपिडर्मिस पे था, एडॉक्सियल एपिडर्मिस पे नहीं था। किसमें? डाइकार्टिलेज में। लेकिन मोनोकार्टिलेज में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे है, दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एबॉक्सियल और एडॉक्सियल, मतलब एबॉक्सियल और एडॉक्सियल एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट है स्टोमेटा। और सेकंड डिफरेंस ये है कि मेजोफिल डाइकार्टिलेज में मेजोफिल स्पॉन्जी पेलिसेड पैरेंकाइमा में डिफरेंशिएट थी, लेकिन मोनोकार्टिलेज में मेजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं है, पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट नहीं है। अब अगर ग्रास में देखें, ग्रास जो कि ग्रास एक मोनोकाट प्लांट है, इसकी लीफ की स्टडी करें तो इसमें सर्टेन एडॉक्सियल एपिडर्मिस सेल अलोंग द वेन मॉडिफाई देमसेल्फ। वेन के साथ एडॉक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर एपिडर्मिस की बात हो रही है। ग्रास में जो एडॉक्सियल एपिडर्मिस होता है यानी कि जो अपर एपिडर्मिस है वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल में, और इस लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल को बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? बुल्लीफॉर्म सेल। ठीक है ना, बुलिफॉर्म सेल। व्हेन द बुलिफॉर्म सेल इन द लीफ हैव एब्जॉर्ब द वाटर, अगर ये बुलिफॉर्म सेल जो लीफ में बुलिफॉर्म सेल है वाटर को एब्जॉर्ब करके खुद को क्या अपना टर्जिड बना दे रही है और लीफ सरफेस एक्सपोज हो जा रहा है। लेकिन जब लीफ वाटर स्ट्रेस की वजह से ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस फ्लैसिड कंडीशन में होती है तो लीफ खुद को क्या कर लेती है? अंदर की तरफ कर्ल कर लेती है, कर्ल इनवर्ड, ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज हो सके, वाटर लॉस मिनिमम हो सके। अच्छा, मोनोकार्टिलेज में पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकार्टिलेज में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो यहाँ पे पैरेलल वेनेशन इन मोनोकार्टिलेज इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन वेन एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। तो ये बात हो गई एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की।